तो शेषं जानानि परोक्ष प्रत्यक्ष भेद भिन्नानि लोकालोकविलोकन् लोलित सल्लोकलोचनानि सदा सल्लोकलोचनानि सदा। पूरी पंचफल विष्णु भगवान की, द्वादशंग जिनवाणी माता की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। 30 नंबर। एवमभीष्टुवतो मे ज्ञानानि समस्तलोकचक्षुंषि लघुभवताज्ञानर्ध्य बोल रही भी बोलना है। लघु भवतान ज्ञानर्ध्यर ज्ञान फलम सौख्यमच्यवनम। एवं इस प्रकार समस्त लोक चक्षुंसी, 3 लोकों के नेत्र स्वरूप ज्ञान आदि मति आदि ज्ञानों की अभिष्टवतः स्तुति करने वाले में मुझे लघु शीघ्र ही ज्ञान फलम ज्ञान का फल ज्ञान रिद्धि ज्ञान रूप रिद्धि व अचिवनम सौख्यम अविनाशी सुख भवतात प्राप्त हो। इस प्रकार यद्यपि मैंने सामान्य से 5 ज्ञानों की और विशेष रूप से श्रुत ज्ञान की इस श्रुत भक्ति में स्तुति की है। इस स्तुति को करने वाले मुझ माने आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, उनको केवल ज्ञान रिद्धि व अविनाशी सिद्ध पद जो अनंत सुख रूप है उसकी प्राप्ति हो गई। जो हमारे लिए अंतिम ज्ञान है वह प्राप्त हो जाए, जिसके बाद कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर जो है वह सर्वचक्षु कहा केवल ज्ञानी को। सबकी अपनी अपनी चक्षु होती है। जैसे कि सामान्य व्यक्तियों की चक्षुरी आँखें होती हैं, चर्म चक्षुएं, और जैसे देवों की अवधि ज्ञान आँखें होती हैं, और आगम चक्षु साहू और साधु परवेष्टि की आँखें जो होती हैं वो आगम होती हैं, और सर्वचक्षु केवल ज्ञानी है। और सर्वचक्षु कैसे होते हैं? हाँ। और सभी जीवों की चक्षु कौन सी है? सभ्य जीव माना आँखें जो आपके दिख रहे नेत्र हैं, और तुम्हारे देवताओं की आँखें अवधि ज्ञान हैं, साधुओं की आँखें आगम हैं, और केवली भगवान की सर्वचक्षु। समझ गए? ये 4 प्रकार की चक्षु याद रखना। सब जीवों की चर्म चक्षु हैं, ठीक है ना? कि और उनकी देवताओं की अवधि ज्ञान, अवधि नहीं अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, और इसके साथ साधुओं की आगम चक्षु साहू, और केवली भगवान की सर्वचक्षु। क्योंकि जो साधु होते हैं आगम की दृष्टि से देखते हैं। किसकी दृष्टि से देखते हैं? आगम की दृष्टि से देखते हैं। आगम से ही सारी चीज़ें जानने में आती हैं। जैनागम के अनुसार, और दिगंबर जैन आगम के अनुसार विशेष रूप से ये भी समझने की आवश्यकता है। आपकी महावीर कथा प्रारंभ हो गई है, उसमें जैनागम दिगंबर जैनाचार्य के अनुसार आपको बताया जाएगा भगवान महावीर क्या थे। क्योंकि इतिहास में जो लिखा हुआ है उस पर विश्वास नहीं करना, जो भी आपको महावीर पुराण के अनुसार दिया जा रहा है उसको देखने का प्रयास करना। समझ गए ना कि भगवान महावीर क्या थे, कैसे थे? क्योंकि इतिहास में ही छप गया है, निकल गया है कि भगवान महावीर की शादी हुई थी। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये आप लोगों को समझना है कि ये गलत है। और गलत है कैसे? जब सही चीज़ समझेंगे तब तो आपको मालूम पड़ेगा। क्योंकि उस श्वेतांबर मत से उसमें डल गया है, सब जगह प्रचार प्रसार हो चुका है। आप लोग सब मौन रहे, आपको चिंता ही नहीं रही कि अपना साहित्य भी पहुंचना चाहिए सही महावीर का। जैसे वो जापान के लोग आए थे तो उन्होंने तो बता दिया सही महावीर रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे। हाँ, तो ऐसे आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि भगवान महावीर रहे कैसे होंगे? तो सारी जानकारियाँ हैं। जैसे कल आप कह रहे थे ना, हमने क्या कह रहे थे ऋषभ, कि हमने आचार्य विद्यासागर पुराण पढ़ लिया।
हाँ, अब यूट्यूब पर अब महावीर पुराण भी पढ़ लेना, ठीक है ना, सही सही ज्ञात कर लेना भगवान महावीर कैसे थे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भगवान कैसे हैं, सर्वचक्षु हैं। इस अपेक्षा से भगवान सर्वज्ञ हैं और सर्वगत हैं और कण कण में भगवान विद्यमान है। कहते ना कण कण में भगवान है, तो कण कण में भगवान कैसे हैं, ज्ञान की अपेक्षा सर्वव्यापक है भगवान। उनका ज्ञान सब पदार्थों को विषय बना लेता है, इसलिए भगवान कण कण में हो गए। किसकी अपेक्षा हो गए, ज्ञान की अपेक्षा। बोलते कण कण में भगवान है, तो ये इस अपेक्षा से ले लेना, कण कण में भगवान। अब ये नेत्र स्वरूप कह दिया उन्होंने, तो 5 ज्ञान जो है ना हमारे लिए दिखाने वाले हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास 2 ज्ञान हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। मिथ्यात के साथ हैं तो कु हो जाएंगे और सम्यक के साथ हैं तो सुज्ञान हो जाएंगे। तो इसके माध्यम से हमने इनकी स्तुति की, सुज्ञान की। और ये ज्ञान हमने स्तुति क्यों की इनकी, क्योंकि ये हमारे लिए प्राप्त हो जाएं, इसलिए हमने इनको नमस्कार किया। हर एक आदमी भगवान है, हर एक जीव भगवान है। क्यों, भग माने होता है ज्ञान और वान माने ज्ञानवान। इस अपेक्षा से सब ज्ञानवान है और सब भगवान है, इसलिए भगवान आत्मा हो गए। कौन सी आत्मा हो गए, भगवान। भविष्य में भगवान बनना है, इसलिए भी भगवान आत्मा हो गए। लेकिन मान नहीं लेना अपने आप को भी भगवान आत्मा, ज्ञानवान मानना भी, क्योंकि प्रत्येक जीव में, सूक्ष्म निगुड़िया जीव में भी वह ज्ञान सामान्य से सब में हुआ करता है। तो यहाँ पर सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया जा रहा है। किसको नमस्कार किया जा रहा है, सम्यक ज्ञान को नमस्कार किया जा रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी उनकी स्तुति करते हुए यही कह रहे हैं कि केवल ज्ञान वृत्ति हमारे लिए प्राप्त हो, अविनाशी सिद्ध पद प्राप्त हो और अनंत सुखरूप की प्राप्ति, इसलिए हम इनको नमस्कार कर रहे हैं। बाकी अन्य चीज में तो इसके लिए हम नमस्कार कर रहे हैं। भावना ये है कि भगवान हमारे लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध हों, हैं, अनंत सुख प्राप्त हो। तो अनंत सुख प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान हो गया, सारा हो गया। यानी ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जो घटे बढ़े ना, बस। कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाए, जो घटे नहीं बढ़े नहीं, वो केवल ज्ञान हो जाए, आत्मा के बल पर हो जाए और किसी के बल पर नहीं चाहिए। कौन से बल पर चाहिए, आत्मा के बल पर जो हमारे लिए हो जाए, केवल ज्ञान जो आत्मा के बल पर प्राप्त हो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या कहा कि ये हमारे लिए केवल ज्ञान का कारण बने। जो हम भगवान के ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं और किसका कारण बने, केवल ज्ञान का कारण बनना चाहिए। समझ में आया, चाहे तो केवल ज्ञान का कारण बने, तो आज से स्तुति करना शुरू कर दो। और जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ये स्तुति कर रहे हैं, जो स्तुति भक्ति पढ़ रहे हैं ये स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति भक्ति रोज सुना करो अपने ज्ञान के 6 उत्संग के लिए। आगे केवल ज्ञान प्राप्त हो तो आपके पास तो सारा कर लिया आप लोगों ने, ट्रीट कर लिया इसको। तो इसको स्तुति भक्ति को एक एक काव्य रोज सुना करो, अच्छे से सुन करके मनन चिंतन किया करो। उसमें अपन ऐसा लगा दिया, अपन बैठ गए 10 मिनट चिंतन किया, सुना, समझा। ये सब 6 उत्सम की वृद्धि के लिए। किसकी वृद्धि के लिए, यदि 6 उत्सम की वृद्धि करना चाहते तो स्तुति भक्ति अवश्य करो। जिससे लोग बोलते सरस्वती की आराधना, तो हमारे यहाँ सरस्वती कौन आराधना है, जिनवाणी माता ही सरस्वती है, उनकी आराधना करो। 6 उत्सम बढ़ेगा, लौकिक भी बढ़ेगा और पार। इनकी स्तुति करने से दोनों बढ़ेंगे। वहाँ पर स्तुति करने से पता नहीं क्या होगा, लेकिन यहाँ तो दोनों की वृद्धि होने वाली है। इच्छाई भंते, अभी आचार्य भगवान की अंचलिका आ गई। आचार्य भगवान ने, आचार्य कुंद भगवान की, कौन की आ गई, आचार्य कुंद भगवान ने ये अंचलिका लिखी है, भगवान की स्तुति करती। जितनी भी प्राकृत में अंचलिका हैं ये सब कुंद भगवान की हैं। अंचलिका मतलब इसका उपसंहार या ब्रीफ क्या, जिस्ट क्या है? हाँ, उसका पूरा समरी आ गई, इसमें सार आ गई, कंक्लूजन। अंचलिका कुंद स्वामी के वैसे कुछ पास इच्छाई बनते शुद्ध भक्ति काउ सगो कौ तस्सालोचियम अंगो वंग पैन्नय पाहुडय परियम्य स्वत्त पड़माओग ओबगय शूलिया शिव स्वत्तथय थुई
धम्मकहाय्यम सयानिच्चिकालम पंचमी पूजेमी बंदामी नमनसामी दुक्को कम्मको वोइलाओ सुगैगणो समाहिमणम जिनगुण संपत्ति हो। अंचली का अर्थ होता है छुई और अनछुई, छुई पहलुओं को रखना, जो पहलू रखे गए हैं वो भी, जो नहीं रखे गए वो भी, उन दोनों को प्रस्तुत करना वो कहलाता है छुई और अनछुई पहलुओं का विवेचन जो होता है, जो वर्णन हो चुका है और नहीं भी हुआ, उन दोनों को लेकर के अंचलिका में वर्णन मुख्य रूप से आ जाता है। भंते, हे भगवान, मैंने शुद्ध भक्ति काओ सबु कहू, शुद्ध भक्ति संबंधी कायोत्सर्ग किया। तस्सालोचिम इच्छामि, उसकी आलोचना करने की मैं इच्छा करता हूँ। अंगो वंग पैन्य, अंग उपांग प्रकीणक, पाहुडय प्राभित, परियम परिक्रम, सुप्त सूत्र, पड़माम योग, प्रथमान योग, पुब्बगे पूर्वगत, चूलिया चूलिका, चैवते सुतथयत हुई, सूत्र और स्तवन और थुई स्तुति, धम्म कहायम धर्म कथा आदि की, नित्य कालम नियत काल नित्य काल सदा, अंचेमी अर्चना करता हूँ, उज्जैमी पूजा करता हूँ, बंदामी नमस्कार करता हूँ। इनकी स्तुति पूजा आदि की फलस्वरूप मेरे दुख को दुखों का क्षय हो, कम्मक हो कर्मों का क्षय हो, बोहिला हो रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगई गमनम सुगति में गमन हो, समाहि मरणम समाधि मरण हो, मध्यम मुझे जिन गुण संपत्ति जिनेन्द्रियों के गुणों का लाभ हो। हे भगवान, मैं शुद्ध भक्ति की माध्यम से अंग उपांग प्रकीड़ा प्रावृत परिक्रम प्रथमायोग पूर्वगत चूलिका सूत्र स्तव स्तुति व धर्म कथा आदि की अर्चा वंदना आदि करता हूँ। उच्चारण है कि अंचेमी है, इसमें अंचेमी लिखा है। अंचेमी है वो, न्या है न्या, पंजी अंचेमी, समझ गए ना, अंचेमी है वो, अच्छेमी नहीं है, वो चा नहीं है, न्या है न्या 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 अंचेमी, समझ गए ना। क्या लिखा, या तो बिंदी रखी होगी या फिर न्या लिखा होगा, तो अंचेमी, ठीक है ना। टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, अंचेमी पूज्येमी बंदामी नमनसामी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं इनकी धर्म कथा, इनकी अर्चा करता हूँ। अर्चा करता मतलब पूजन करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? नमम सामी भी लिखा रहता है, नमस्सामी भी लिखा रहता है, समझ गए ना। हाँ, विसर्ग भी रहती है, कहीं 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 बिंदी रख देती, कहीं ऐसे। तो नमस्सामी क्या बोल सकते हैं? नमस्सामी। नमः, हाँ हाँ, सब बता चुके हैं, आप नहीं आए होंगे स्वाध्याय में। कुछ पिछला स्वाध्याय देखो, उसमें सब खोला है, इन सबके भेद बोले, ठीक है ना। तो मेरे समस्त दुखों का क्या हो? क्षय हो भगवान, कर्मों का क्षय हो भगवान, रत्नात्रय की प्राप्ति हो भगवान, सुगति हो भगवान, समाधि मरण हो भगवान, अंत में मुझे जिनेन्द्र के गुणों की प्राप्ति होवे। कितनी चीजें मांग ली? हाँ, सब कुछ मांग लिया, बचा क्या है? भगवान की भक्ति करते करते मैं आपके यहाँ लिखा है भगवान, अकेली स्तुति करने से ही कार्य की सिद्धि नहीं होती, जिससे भी कार्य की सिद्धि हो मैं वो करता हूँ। क्या करता? नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कृति आदि सब कुछ करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी कार्य की सिद्धि होना चाहिए, एन केन प्रकार, लेकिन सम्यक रूप से, ऐसा नहीं किसी प्रकार से आप अपना लो। हाँ, ये सब चीज़ें सम्यक प्रकार से अपना करके हम करना चाह रहे हैं। जैसे आप लोग कल कर रहे थे, पूजन करके, शास्त्र दान, भेंट करके, भेंट बोल नहीं, दान तो दान करके, और क्या करके, हाँ तुम लोग की भाषा हम भी बोलने लगे, शास्त्र दान करके, हाँ शास्त्र प्रदान करें, शास्त्र दान करें, नहीं अच्छे से संचालक भी यही बोलते हैं, कोई भी देख ले, ब्रह्मचारी लोग सब यही कहते हैं। जबकि भेंट नहीं होता है, भेंट किनको दी जाती है? राजा महाराजाओं को दी जाती है, अर्घ, हाँ हाथ में दिया जाता है, अर्घ समर्पित किया जाता है, समर्पित करें, हाँ चरणों में समर्पित करें। हाँ, जो नहीं लेते हैं
दान और प्रदान करते हैं। मुनि महाराज नहीं लेते, इसलिए उनको दान और प्रदान करते हैं। और राजा महाराजा ले लेते, उसको क्या लेते हैं? भेंट लेने जा रहे हैं। हाँ, समझ गए ना? हाँ, क्योंकि वो अपने यहाँ अवतार होते ही नहीं हैं, तुम कैसे माने? अब चल रहा है, चलता है। लोगों को जो अच्छा लगने लगता है फिर वही अच्छा लगने लगता है, ऐसा होता है। जैसे भगवान महावीर हैं, अब सबको वही अच्छा लग रहा है, ऐसा चल रहा है, कोई सोच ही नहीं रहा कि हाँ वो ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या करने से मांगे? अपन भगवान की भक्ति करने से, इस प्रकार की सम्यक रूप से। वैसे तो मांगना कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ नाचर भगवान ने भी मांग लिया, क्यों? क्योंकि जब तुम सा दान ही मिला तो फिर मांगने समझ। और क्या कर सकते हैं बताओ? और क्या भावना भाएंगे? यही भावना तो भाएंगे भगवान के सामने। ये क्यों कहा उन्होंने? इसलिए कहा कि संसार के सुखों का निराकरण हो जाए। किसका निराकरण हो जाए? कभी भी भगवान की। अब सामने वाला कहता कि देखो हम लोग तो संसारी जीव हैं, इसलिए हमें तो भगवान से संसार की चीज़ें मांगना चाहिए। तो आचार्य कह रहे नहीं, संसार की चीज़ें किसी को भी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषार्थ से कमाओ। किससे कमाओ? पुरुषार्थ से कमाओ। वो चीज़ मांगो भगवान से, कौन सी? जो अभी आपको प्राप्त नहीं हो, संसार में जो पुरुषार्थ कर रहे हो उससे नहीं मिलने वाली। जो आप कर रहे हो संसार में पुरुषार्थ, उससे नहीं मिलने वाली। यहाँ आकर के जो आप करोगे उससे प्राप्त नहीं, वो मांगो भगवान से। समझ गए? पुत्र है, धन है, दौलत, ये तो सब आप अपने कमा सकते हो, बहुत सारे फंडे अपना करके। लेकिन यहाँ पर देखो आप, जो आपको बाजार में नहीं मिलना, कहीं नहीं मिला, वो हैं? और दुखों का क्षय हो, बाधा क्या हो गई इसको? ये भगवान दुखों का क्षय हो। यदि हमारे दुख का क्षय हो जाएगा तो हमसे कोई दुखी नहीं होंगे। और हम नहीं चाहते कोई दुखी हो, क्योंकि दूसरे को हम दुखी करें, हमारा दोष है। इसे दोषों के क्षय के लिए यदि दुख भी क्षय हो। तो हमारे जो वाले दुख है वो क्षय होने लगते, तो हमें परेशानी होने लगती कि क्षय हो रहा है। हाँ, बोलते क्षुधारोग विनाशनाय नैव विद्यं न पान्ति स्वाहा। और जब भूख नहीं लगे तो डॉक्टर के पास चल जाए, भूख नहीं लग रही है हमारे। हाँ सुनो, बहुत अच्छी बात बता दूँ आपको। भूख साता वेदनी को जैसे लगती है। किस लगती है? और जो भूख असंतुलित है वो असाता से लगती है। कम भूख लगना, ज़्यादा भूख लगना, ये किसका कारण है? असाता का। और स्वस्थ समय पर भूख लगना ये साता का। समझ गए ना? यदि आपको समय भूख लगती है तो किसका उदय समझो? इसलिए तीर्थंकरों को भी मुनि अवस्था में भूख लगती है, क्योंकि साता रहता है। क्या रहता है? इसे छठे गुण स्थान तक आहार संज्ञा बताई। समय पर प्रशस्त भूख लगना वो साता का उदय है, ये मान के चलो। समय पर नींद आना ये भी साता का उदय। नींद ना आए तो आदमी पागल जैसा हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं, साता हो। और एक बात और आपको विशेष रूप से समझा दूं, हीलिंग पर ज़्यादा विश्वास मत किया करो। किस पर नहीं किया करो? जो लोग होते हैं ना ऑनलाइन हीलिंग दे रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। फिर क्या होता है? जैसे वो बैठे हैं यहाँ ध्यान लगा रहे हैं, ऐसे बैठे बैठे हमारी सुरक्षा कवच बन रहा है, हमारे बच्चे सुरक्षित हो रहे हैं, हमारे परिवार के सुरक्षित हो रहे हैं। अब माइंड में ये बैठ जाएगा हमारे परिवार क्या असुरक्षित हैं क्या? फिर माइंड में चलने लगे, एक ही बात घूमती रहेगी बार, हमारे बच्चे पर आक्रमण ना हो जाए, हमारी पत्नी पर ऐसा ना हो जाए, हमारे भाई पर ऐसा ना हो जाए, वो चलने लगे माइंड में। वो माइंड वो कहीं का कहीं चला गया तुम्हारा। इसी चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए कभी भी। सबसे शुद्ध अभिषेक पूजन करो, प्रवचन सुनो, माला फेरो, सबसे अच्छी चीज़, सारी चीज़ें तुम हो। ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए कि ऐसा है वैसा है। इसलिए जब हम आपको ध्यान कराते 3-4 चीज़ें बोलते हैं, मैं निर्विकल्प हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, और पवित्र हो रहा हूँ, और मेरे कर्म की बस। ऐसा नहीं अब मेरा सुरक्षा कवच बन चुका है, अब मेरी ये सुरक्षित हो गए, ये हो गया। अब वो माइंड नहीं थी तो माइंड में आ जाएगा कि असुरक्षित थी हमारे परिवार की, ये और घुस जाएगा अंदर। हाँ, बनाना भूल गए, आज बना नहीं पाए, देखो आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया। उसी समय कोई घटना घट गई, ऐसा आ गया, अरे देखो ऐसा नहीं बना पाते, ऐसा हो गया। तो सारी चीज़ें ऐसी मत लिया करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि इन सबसे क्या होता है, फायदे कम हो जाते, कई बार साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। साता का उदय है तो आप कुछ भी कर लो, सब अच्छा हो जाए। एक माला फेरने में काम हो जाएगा आपका, साता का उदय है तो। गुरु का नाम लेने से काम हो जाएगा, भगवान का नाम लेने से काम हो जाएगा।
तो उस पर भी विश्वास रखो। अब जो आजकल असहमी हीलिंग देने लगे वो गलत चीज़ है। असहमी लोग हर जगह जहाँ देखो वहाँ, हाँ आपको ये चाहिए, हाँ क्या उनकी वो चल गए, क्या कहलाते हैं बादशाह पर क्या वो क्या चला चैनल है, इसी की चल रहा है आजकल। ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, हाँ बस उसमें 25 रुपये भेज देना, 500 रुपये भेज देना, 1000 रुपये भेज देना, बस ये चल रहा है। मार्केटिंग है, उसमें आप लोग उलझ रहे हो। और जहाँ जिसके 100 हो गए उसके 200 अपने आप हो जाते हैं, जहाँ 200 गए 400 अपने आप हो जाते हैं। अरे यार इतने लोग, कुछ लोग लिख के अपने व्यक्ति से लिखवा देती है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, आपने ऐसा दिया था, आपकी कृपा से ऐसा हो गया, आपकी कृपा से ऐसा हो गया। आपने 10-20 लोगों से दिलवा दिया तो बस लाइन लग जाती है। ऐसा होता है भाई, बात मजाक की नहीं है, ये हकीकत की बात है। हम क्या बताएं, एक संत थे, नाम तो नहीं खोलूँगा, उनके साथ 50 लोग साथ में चलते थे और ये बताते थे मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। फिर बाद में मालूम पड़ा वो सब फर्जी थे, पैसे से चलते थे साथ में, हर गांव में बताते थे इनकी कृपा से हमारा ऐसा होगा, इनकी कृपा से हमारा ऐसा। अरे भैया तो लाइन लगती थी, ऐसे ऐसा हुआ है ना, सुना होगा आप लोगों ने कोई। तो ये बांसवाड़ा साइड जा रहा हुआ था हैं, अब वो तो भोगेंगे सारे। दुनिया को धोखा देने से पहले सोच लो कि भैया ये धोखा तुम दुनिया को नहीं दे रहा, ये सारा हमें लौट के आएगा। सामने वाले को बुद्धि मत बनाओ, स्वयं के ऊपर आएगा ये। क्या समझ रहे हैं आप? छल चाहे तुम दुनिया से कितना भी कर लो, पर याद रखो छाली दुनिया को नहीं पड़ेगी, खुद अपनी आत्मा में पड़ने वाले हैं। दुनिया को ये कर रहे वो कर रहे, पहले स्वयं तो देख लो तुम्हें क्षमता कितनी है, शक्ति कितनी है, तुमने कौन सी सिद्धि प्राप्त कर ली, क्या कर लिया। मुनि तो ऐसे होते उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता हमारे पास क्या है कैसा है, उनके आशीर्वाद से काम होता चला जाता है। आचार्य हमेशा यही कहते हैं कि देखो तुम साधु परमेष्ठी हो, तुम स्वयं मंत्र हो। क्या हो आप? स्वयं मंत्र हो, स्वयं साधु परमेष्ठी हो। आपके आशीर्वाद से ही काम हो जाना चाहिए, तब तो आपकी सिद्धि है। क्या होना चाहिए? आपके आशीर्वाद से काम हो जाए तो सिद्धि। अब तुम ये करने के लिए बैठो तो फिर कैसे हो जाएगा ऐसा? अपना भी अहित है और सामने वाला भी है, वो थोड़ी मानसिकता बना लेगा, हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, हो जाएगा ठीक, मैं फिर ज्यों कहते हो जाएगा। लेकिन अपना क्या होगा, अपने को भी सोचने की आवश्यकता है। जब कभी पूजन होती है तो मैं कई बार सोचता हूँ ये तो अच्छी पूजन करके मुनि महाराज की और अच्छे से पुण्य कमा लेंगे, पर हम उस योग्य हैं कि नहीं, जरा देख तो लो। चेहरा डाउन हो जाता है। कैसे हो जाता है? हाँ तो उस समय तो देख लो, ये तो अवश्य स्तुति करके पुण्य कमा लेंगे, अपना हो जाएंगे, इनको सम्यसन भी हो जाएगी, कल्याण भी कर लेंगे। अपना क्या होगा, अपन इस लायक है कि नहीं, जरा सोच तो लो, विचार तो कर लो। ये तो कहेंगे तीर्थंकर समय भगवान समय ऐसा है, वो तो अपना पुण्य कमा रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, तुम्हारा क्या होगा? तुम तो सोचो तुम इस लायक हो कि नहीं हो। ऐसा तो नहीं कि तुम जबरदस्ती पूज रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो। तो वही तो कह रहा, वो तो कह रहा हूँ, तो वो तो अपना पुण्य कमा लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? जिसकी स्तुति की जा रही है उसको तो सोचना है। हाँ, एक बार आचार्य से पूछा, आचार्य जी जब आपकी पूजन होती है आप ऐसा ऐसा करते हैं, अगली से ऐसा ऐसा करते हैं, और जब हम लोग आगे चढ़ा जब ऐसा करते हैं, आप सर भी नीचे झुकाते हैं। तो आचार्य ने बोला तुम अपने गुरु की पूजा करते, मैं अपने गुरु की पूजा करता हूँ। मैं अपने माइंड पर लेते ही नहीं हूँ कि हमारी पूजन कर रहे हैं, हम तो किसी गुरु को करते रहते हैं। ठीक, बचने के तरीके क्या हैं? ऐसे भाव होंगे तभी तो बच पाएंगे। नहीं मेरी पूजा हो, लोग मुझे जाने पहचाने, ये सारी चीज़ों के चक्कर में ये सारी जो चीज़ें करते हैं ना लोग, वो सब गाफिल करते हैं। जैन दर्शन से हट करके कहीं भी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी हीलिंग है भगवान को छुओ, अभिषेक करो, कंधों रख लो, सबसे बढ़िया है, और कुछ भी नहीं। समझ गए? अब कुछ लोगों ने 45वां काव्य प्रसिद्ध कर दिया, अपने जैनों ने भी। अब हमें ये लगता है कि ये काव्य को इतना उठा दिया, बाकी सब गिरा दिए तुमने। तो क्या उन्होंने भक्तामर में क्या उन्होंने काव्य इसके लिए लिखा था कि अकेले एक ही काव्य? तो स्तुति है भगवान की। कोई भी काव्य पढ़ो तो रोग ठीक शोक ठीक होंगी। इस थोड़ी कि उसी को पर्टिकुलर पढ़ो तो उसी से रोग शोक ठीक हो रहे हैं आपके। ऐसे लिखा है क्या? वो उन्होंने लिखा है क्या? ये तो बाद में लिख दिया ये फलाना नाशक, ये फलाना नाशक पर उसकी ताबीजें बनने लगी, फिर लटकाने लगी, ये करने लगी। ये कितना कितना चलता जाता है एक चीज़ को लेकर के दूसरी चीज़ को लेकर के। स्तुति है, आप स्तुति पूरी करो ना। एक ही काव्य क्यों? एक को जिस तुम 10 बार पढ़ रहा है, 20 बार पढ़ रहा है, इस अच्छी एक बार पाठ कर लो ना पूरा, भगवान की स्तुति कर लो, बात खत्म हो गई।
उसी पर क्यों डिपेंड हो गए, वही पढ़ेंगे तो हो जाएगा, वही होंगे तो हो जाएगा, ऐसा। अब कुछ लोग कहते हैं इसलिए बता दिया हमने उनके लिए एक ही काव्य, ताकि लोगों के कम से कम एक तो पढ़ लें। अरे जब घंटों घंटों हॉस्पिटल में रह सकते हो तो क्या 10 मिनट भक्तामृत का पाठ नहीं कर सकता? क्या व्यक्ति करना होगा जिसकी श्रद्धा होगी तो, बोलो। पर नहीं, वो वे वालों को ऐसा होगा, फायदा होगा। एक सकारात्मकता आ जाती तो फायदा हो जाता है, और कुछ नहीं उसमें। सकारात्मक आ रही है आपकी, आपने बार बार उसी काव्य को पढ़ा, लेकिन वो ही रोगनाशक है। जैसे शांतिनाथ शांति के दाता हैं, जैसे वो दोष है ना, उपसर्ग दूर करने वाले पासनाथ है, ये दोष है। उसी प्रकार से ये काव्य पढ़ना भी मैं दोष मानता हूँ। अच्छा लग रहा तो पाठ करो, माला फेरो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये इसके लिए करो तो वो गलत है। पर्टिकुलर एक चीज को लेकर के, कोई आपका श्लोक अच्छा लग रहा है, काव्य अच्छा लग रहा है, पढ़ो, 50 बार पढ़ो, पर नहीं इससे रोग ठीक होगा इसलिए पढ़ रहा हूँ, वो गलत है। ऐसा होगा, पूरा करो, आप पूरा पाठ पढ़ो ना, उसको अपने विभाजन करें। फिर उसमें ताबीज बनने लगी। मैंने एक बार बताया था कि कंठाभरण बनाते हैं, माने याद करो, कंठ का आवरण, ऐसा नहीं कि लटका के घूमे कंठाभरण हो गया। हाँ, लोगों ने कही कंठ लिखा है ना, कंठाभरण, कंठ का आवरण बना के चलो, आपके सब रोग दुख सुन। तो बस ताबीज चल गई, उससे प्रचलन हो गया। 500 रुपये की ताबीज मिलने लगी, उसमें काव्य लिखा, काव्य को मोड़ा माड़ा, है ना, एक दो उसमें पैक किया, पैक करते ही फाड़ दिया उसको अंदर, और ले लटका हुई। अब तुम जंगल जा रहे हो, सोच जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, शुद्धि में हो, पहना करके वो जिंदवाणी लटकाए हो, उसका फल अच्छा होगा कि बुरा होगा? नहीं, मैंने शुद्ध कर दिए, मैंने शुद्ध कर दिए, और कह देते शुद्ध कर दिए तुम तो हमेशा पहन सकते हो। हाँ, ये हो गया वैसे, ये सब चीज़ें हैं। ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के लिए दिग्भ्रमित करती हैं। इसलिए कंठ में रखो, याद करो, जब आपको ऐसा लगे पढ़ने लगो। कंठाभरण करते, जब चाहो जब निकाल लो, याद करो। एक बार कहा था कि करोड़ों बार भक्तामृत का पाठ करने से भी वो फल नहीं मिलेगा जो 5 मिनट ये भाव करने से मिल जाएगा कि सभी जीव सुख का अनुभव करें, बस। हाँ, सब सुख सर्वे भवन्तु सुखिनः सत्येषु मैत्रीम्, सबका सारे के सारे जीव सुखी हों, सब इतने रोगी हों, ऐसे भाव करना मिलेगा। एक बार महाभारत में एक प्रकरण आया था कि भीष्म पितामह ने कर्ण को आशीर्वाद देते समय कहा था कि योग्यता भी होनी चाहिए आशीर्वाद देने की। वो तो है ही, सवाल नहीं उठता। आचार्य ने क्या कहा था? पूज्यता नहीं, योग्यता पैदा करो। क्या? हाँ, जैसे आप आचार्य बन गए, जैसे आप मुनि बन गए, तो हर कोई पूजेगा आपको, लेकिन योग्यता है क्या आपकी उस योग, है ना? क्या योग्यता है क्या आपकी उस योग्य, जहाँ तुम बैठे हो, जिस पद पर बैठे हो, जहाँ बैठे हो, उस योग्य हो क्या आप? पहले तो देख लो आप। पूज तो जाओगे, भेष है, पिची कमंडल है और ये पद है तो सब पूजेंगे, सब कर लेंगे। पूज्यता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण क्या है? योग्यता। आप अपने आप में सेटिस्फाई है कि नहीं, मैं इस योग्य हूँ कि नहीं है? आगम से पढ़ करके देखो इस रूप हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा, हमारे चर्या इस रूप है कि नहीं है। लोगों से कहने से क्या होगा? हमने एग्जाम्पल दिया था, आप लोगों को भूल गए आप लोग। एग्जाम्पल दे करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। वो एग्जाम्पल ऐसा दिया था हमने कि एक बार क्या हुआ कि एक आदमी शिकार खेलने जाता था और रोज़ बंदूक लेकर के जाता था। क्या लेके जाता था? बंदूक लेकर के जाता था। एक दिन उसका जो साथ में चलने वाला था कार में बैठ गया, लेकिन वो बंदूक लेकर के नहीं जा पाया, है ना। अब उसी दिन सामने शेर आ गया। कौन आ गया? शेर आ गया। और उसने कहा क्यों? बंदूक सेठ ने कहा, उसने कहा, व्यक्ति ने, सेठ ने, बंदूक निकालो। बोले बंदूक तो नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले लाइसेंस है। क्या है? तो उसने कहा भैया शेर को कोई पुलिस वाला थोड़ी है कि हम उसको लाइसेंस दिखाएं। शेर है, शेर लाइसेंस से नहीं भागता, कैसे भागता है? बंदूक से। ऐसे ही जो धोती दुपट्टे जो भेष है ना, ये लाइसेंस है। क्या है? लेकिन जब तक बंदूक रूपी भाव ना हो तब तक कर्म रूपी शेर भाग नहीं सकता। कर्म रूपी शेर को भगाने के लिए अंदर के परिणाम चाहिए, बाहर का लाइसेंस। समझदार लोगों को बुद्धू बना सकते हो आप। समझदार मतलब पुलिस वालों को दुनिया को दिखा सकते हो। मैं देखो, मैं कितना अच्छी धोती दुपट्टा पहन के आया, मुकुट लगा के आया, मैं रोज अभिषेक पूजन करता हूँ, लेकिन कर्म नहीं डलेगा। कर्म कब डरेगा? जब तुम्हारे अंदर के परिणाम होंगे तब डरेगा, उससे बाहर से नहीं। योग्यता होगी तो डरेगा, पूज्यता से नहीं। पूज्यता लाइसेंस जैसा लगता है, लोग मानने लगे सो आप लाइसेंस हो गया आपके पास, और योग्यता है कि नहीं ये देखने की हमें आवश्यकता है। समझ में आ रहा है? महर्षि
कि बिना लाइसेंस के बंदूक हाँ, से तो डर जाएगा, कर्म तो डर जाएगा, लेकिन दुनिया को समझ में नहीं आएगा तो धर्मात्माओं के लिए ये भी जरूरी है, बाहरी भेष भी जरूरी है। अंदर डर रहता है, बंदूक रख लो और लाइसेंस ना हो तो अंदर डर रहता है। इसी प्रकार यदि बाहर से वेशभूषा ना हो, अंदर से परिणाम रखो तो शुद्धता समझ में नहीं आती है, डर लगता है। दोनों होना जरूरी है, लाइसेंस भी जरूरी है और ऐसे भेष भी जरूरी है, बाहर से धोती दुपट्टा पहनना भी जरूरी है और परिणाम का होना भी जरूरी है। क्यों? निडर है, हम कहीं भी निकाल सकते हैं। क्या लाइसेंस होने पर कभी भी, जैसे आपकी धोती दुपट्टा है, अब आप बहुत सोच समझ के घर जाएंगे, आप कुछ भी काम करेंगे तो सोच समझ के करेंगे। होटल पर नहीं जा सकते आप, बाजार नहीं जा सकते आप, क्योंकि आपका क्या है भी लाइसेंस है। इसका भी महत्व होता है, ऐसा नहीं कि इसका महत्व नहीं है। बहुत सोच समझ के काम करेंगे आप। जब तक धोती दुपट्टा पहने बड़ी विशुद्धि से, आपने आपके भाव दो कितने अच्छे लगते हैं ये धोती दुपट्टा आप लोग चलो, फिर आप देखो अलग भाव हो जाते हैं आपके यहाँ, तन में आ जाते, कुछ भी खा लो, कुछ चलने लगता है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं भेष का, ऐसे तो कई बार कहते हैं हाँ, परेड ऐसी नहीं होती, परेड भी वेशभूषा से होती है। परेड के लिए अलग होता है, कुर्ता पजामा नहीं होता, ऐसे पूजन के लिए भी कुर्ता पजामा नहीं होता, पूजन के लिए पैंट शर्ट नहीं होती, उसकी भी एक अपनी ड्रेस होती है, उसका महत्व। बोल महावीर आचार्य विद्यासागर जी महाराज।